बिहार के नालंदा में भारी बारिश से लोकाइन नदी उफान पर, दर्जनों घर तबाह, सड़कें बह गई और फसलों को हुआ भारी नुकसान। जयपुर में लगातार हो रही भारी बारिश का असर ऐतिहासिक आमेर किले पर भी देखने को मिला है। किले की विशाल दीवार का अचानक से एक हिस्सा ढह गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े, नदियों उफान पर, निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। राजस्थान के टोंक जिले के बीसलपुर बांध में से 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध को 2 गेट खोलने से बनास नदी उफान पर है। गुजरात के साबरमती नदी में बड़ा नाव हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पलटी नाव। एनडीआरएफ के 3 जवान तेज बहाव में बहे, मौके पर राहत बचाव का काम जारी। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर, दुकानें बाजार पूरी तरह से नष्ट। उत्तरकाशी में बनी अस्थायी झील से राहत भरी खबर। झील का जलस्तर घटने से यमुनोत्री हाईवे के पुल से नीचे पहुंचा जलस्तर। स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन ने भी ली राहत की सांस। अयोध्या में लगातार बारिश के चलते सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक हुआ प्रभावित। ओडिशा में मूसलाधार बारिश, समकोई नदी उफान पर, पुल पर बहा पानी, 13 पंचायतों का संपर्क टूटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 अगस्त को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई बड़े विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 13 सितंबर को मिजोरम में बैराबी सायरांग रेलवे लाइन का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आयाम। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का हुआ गठन। प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन समेत कई नेता समिति में सदस्य। राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर भी शामिल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के मानसून सत्र को लेकर दिया बयान। कहा कि ये सत्र देश के लिहाज से पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन विपक्ष के लिए नाकाम। कई अहम बिल पास हुए जिससे जनता को मिलेगा फायदा। मानसून सत्र में पेश संविधान संशोधन बिल को लेकर किरेन रिजिजू का बड़ा खुलासा। कहा, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री को बिल के दायरे से बाहर रखने का रखा था प्रस्ताव, लेकिन पीएम मोदी नहीं माने। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका पर साधा निशाना। बोले, भारतीय किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों से समझौता नहीं होगा। नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी का संदेश। बोले, भारत जल्द ही गगनयान की उड़ान भरेगा। तो इसरो चीफ ने कहा कि चंद्र मंगल के बाद अब शुक्र नया लक्ष्य। एनसीईआरटी ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा पर नए मॉड्यूल लॉन्च किए। इसमें बैलगाड़ी से लेकर चांद पर पहुंचने तक की यात्रा को दर्शाया गया। सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामले पर तेजस्वी यादव पर 2 राज्यों में एफआईआर। जवाब में तेजस्वी बोले, अब जुमला बोलना भी गुनाह हो गया है। एडीआर की रिपोर्ट के बाद बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बयान। बोले, जगनमोहन रेड्डी और एमके स्टालिन जैसे सीएम पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले। 130वें संशोधन बिल पर विपक्ष की बेचैनी स्वाभाविक। भारत पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर फडणवीस और उद्धव ठाकरे आमने सामने। उद्धव ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा कि आपका गरम सिंदूर कहां गया। फडणवीस का पलटवार, जिन्होंने मियां दाद को अपने घर खाने पर बुलाया था, वो पहले खुद को आईने में देखे। डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी डाक आर्टिकल्स की बुकिंग अस्थायी रूप से स्थगित। कर्नाटक में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस नेता केसी वीरेंद्र हुए गिरफ्तार। 12 करोड़ रुपए कैश, काफी सोना और विदेशी मुद्रा बरामद। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में 14,000 नए मतदान केंद्र जुड़ने की तैयारी। 29 अगस्त को चुनाव आयोग बुलाएगा सर्वदलीय बैठक। रामभद्राचार्य ने जातिगत आधार पर आरक्षण का किया विरोध। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में बोले, आर्थिक आधार पर होना चाहिए आरक्षण। वोट बैंक के लिए बढ़ाया जा रहा है आरक्षण। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए एक महिला को जिंदा जलाकर मारने का आरोप। पीड़िता से मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। इंसाफ की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन।
ईडी ने दिल्ली एनसीआर में फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़। अमेरिकी नागरिकों को बनाया जा रहा था निशाना। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हरिद्वार सीतारगंज हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर। एक गाड़ी और ऑटो की आमने सामने टक्कर, 5 लोगों की जान गई। मरने वालों में 2 महिलाएं, 2 मासूम बच्चे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के जुनोना जंगल में पिता पुत्रों पर भालू ने किया अचानक से हमला। दोनों गंभीर रूप से घायल। पिता की हालत बिगड़ने पर नागपुर मेडिकल कॉलेज किया रेफर। यूपी के मुरादाबाद में मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो और मानव तस्करी के आरोपों के बीच दया की लगा रहे हैं गुहार। शिमला में लोगों पर हमलावर कुत्तों की अब दूर से पहचान हो सकेगी। शिमला नगर निगम ने ऐसे लावारिस कुत्तों के गले में लाल रंग का पट्टा लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। बिहार के रोहतास से शिक्षक के अपहरण मामले में पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में 2 अपराधी घायल, कुल 7 गिरफ्तार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ड्यूटी दे रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारकर उड़ा दिया। पुलिसकर्मी की हालत गंभीर है। घटना का सीसीटीवी आया है सामने। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक स्टाफ नर्स ने ड्यूटी पर जाने के लिए उफनते नाले को कूदकर पार किया। घटना का वीडियो आया सामने, सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के द्वारका में वकीलों ने कैब ड्राइवर की जमकर की पिटाई। गाड़ी में 5 लोगों को बैठाने को लेकर हुआ था विवाद। वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। वसई में स्कूल जाते समय बच्चे पर गिरा जंग लगा स्ट्रीट लाइट का खंभा। बैग पर गिरने से बची जान। नागरिकों में गुस्सा, खतरनाक खंभे बदलने की मांग। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान की आत्महत्या, कारण अभी स्पष्ट नहीं। साहूकारों के दबाव के चलते खुदकुशी का शक। मुंबई गोवा हाईवे पर गड्ढों को भरने का काम युद्ध स्तर पर। चिपलून में राजमार्ग के एक लेन को बंद किया जा रहा है। गड्ढे भरे जा रहे हैं। पटना के बीएन कॉलेज में 2 दिनों में 2 छात्रों के साथ रैगिंग हुई है। छात्रों की शिकायत के बाद एंटी रैगिंग कमेटी एक्टिव हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बिहार के नालंदा में पुलिस और ग्रामीणों की झड़प हो गई, जिसमें महिलाओं समेत कई लोग घायल। पुलिस ने महिलाओं को बेरहमी से पीटा। यूपी के ललितपुर में एक 12वीं क्लास के दलित छात्र को टीचर द्वारा जूतों से पीटा गया। छात्र ने सिर्फ अंग्रेजी के सवाल का हिंदी में दिया था जवाब। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। 80 देशों के 500 से ज्यादा खरीदार आएंगे। मेड इन यूपी उत्पादों की होगी प्रदर्शनी। जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को भारतीय रिजर्व बैंक से मिली मंजूरी। इस बैंक में खरीद सकेंगे 25% हिस्सेदारी। ऑनलाइन गेमिंग कानून का असर, सूत्रों के मुताबिक अब टीम इंडिया की जर्सी पर नहीं दिखेगा ड्रीम 11। एशिया कप में बिना टाइटल स्पॉन्सर के जा सकती है टीम इंडिया। फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी और फीफा वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना टीम इस साल नवंबर में भारत के दौरे पर आएंगे। 10 से 18 नवंबर तक केरल में रहेंगे और खेलेंगे एक फ्रेंडली मैच। संजय मांजरेकर ने अजीत आगरकर पर साधा निशाना। बोले शुभमन गिल के लिए अय्यर के साथ नाइंसाफी की गई। फैसले का कोई मतलब नहीं। बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद फिर एक साथ आएंगे नजर। दोनों प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में काम कर रहे हैं। शूटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है और फैंस में उत्साह चरम पर है। टाइगर श्रॉफ और साजिद नाडियाडवाला 30 अगस्त को करेंगे बागी 4 का ट्रेलर लॉन्च। फैंस बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार।